कर हम तो दिलावे मेरे सोनिया। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? अच्छा तो यार आज हम करने लगे हैं दाव ड्रामा सीरियल दाव का एपिसोड नंबर 66। यहीं से शुरू होता है। सुंबल और अंबर आपस में बैठते हुए कुछ डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि वो बुरा अलियान के साथ हुआ है। वो मेरे साथ बहुत मोहब्बत करते थे। क्या अपनी मोहब्बत पर इतनी खुदगर्ज होगी कि वो माँ की मोहब्बत को नहीं समझ सकी, और फिर मामा ने उनके साथ जो कुछ भी किया वो आपके सामने है। जिस पर रीता कहती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ अलियान के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ज़्यादा अच्छा होता है माफ़ कर दें। अलियान ने एक बहुत प्यारे रिश्ते को खोया है, सुंबल कहती है। जिस पर बीतती है वो जानता है। तो कोई भी दूसरों की तकलीफ़ को महसूस नहीं हो गया है सुंबल, फिर भी तुम उसे इतनी मोहब्बत करती हो, इसका मतलब है तुमने उसकी दिल को महसूस किया है। हाँ किया है महसूस। मैंने अली को निशा के लिए तड़पते, उनकी जुदाई में रोज़ मरते हुए देखा है। बस तकलीफ़ मुझे इस चीज़ की रहेगी कि मैं उनके दुख में, लेकिन वो तो अपना फ़ैसला सुनाकर चला गया। वो किसी के दुख में शामिल नहीं हो रहा। अब तुम क्या करो? इंतज़ार, उनके आने का इंतज़ार। सुंबल कहती है कि मैं ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उनका लिए आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस टॉपिक पर कभी कोई दोबारा बात ना करे। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि अलियान एक तोते के साथ बात कर रहा है। वो अपने तोते से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं तुम्हारा करूँ, इसलिए मैं तुम्हारे अपने साथ ले आया। अब मैं अकेला महसूस नहीं करता क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। मैं और फिर वो अपने तोते का नाम शेरू रख देता। फिर वो अपने तोते से कहता है कि तुम जब बड़े होगे तो तुम्हें सबसे पहला नाम निशा का याद रखना है। वो अपने तोते से बहुत प्यार करती थी और मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करूँगा। इसके बाद अलियान अपने तोते को मिर्ची खिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलियान अपने कमरे में टहल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अलियान अपनी मेमोरीज़ में सुंबल के साथ बात कर रहा है, जिसमें अलियान सुंबल को कहता है कि गार्डन का काम तुम करोगी, मैंने मालिक को फारिग करवा दिया है, तुम काफ़ी देर से फारिग बैठी हुई है तो जाओ जाओ के वो काम करो। फिर हम देखते हैं कि अलियान अपने किचन की सफाई कर रहा होता है, डाइनिंग टेबल से बर्तन उठा रहा होता है। उसके बाद देखते हैं कि हम सुंबल की वालदा उसी डीलर के साथ बात कर रही है कि मुझे वही शॉप चाहिए, मुझे रेंट का कोई मसला नहीं है, एडवांस का कोई मसला नहीं है, आप मुझे अपने अकाउंट भेजिए, मैं आपको भी पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, लेकिन मुझे 2 से 3 दिन के अंदर वही दुकान चाहिए। फिर वो सोचती है कि नीलम को कहे कि अपना बोरिया पिस्तौल उठाए और इसके बाद सुंबल सोच रही होती है कि उसकी वालदा ने उससे कितने गलत तल्ख किस्म के अल्फाज कहे हैं, जिसमें उसकी वालदा सुंबल से कह रही होती है कि उसने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है, वो मुझे मार भी दे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद उसको कहते हैं मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, मैं तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम बस उससे तलाक मांग लो, वो तुम्हें ज़ियत देता रहेगा। उसके बाद सुंबल कहती है कि तुम बस करो मेरे साथ, मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे। जिस पर सुंबल की माँ कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुम, जिस पर उसकी वालदा कहती है कि मैं तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं करती, मैं तुम पे। जिस पर देखते हैं सीन चेंज होता है और अंबर बेडरूम में आकर सुंबल से कहती है कि तुम हर वक्त अपने उसको याद करती रहती हो, रोती रहती हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, अब खुद को फ्रेश करो और नीचे आओ, सब बुला रहे हैं। और वो कहती है कि तुम प्लीज़ चली जाओ यहाँ से और वापस मत आना, तुम लौट जाओ अलियान के पास। उसके बाद देखते हैं कि अलियान किचन में कुछ बना रहा होता है और सुंबल आ जाती है। वो सुंबल को देखकर एक दफ़ा बहुत गुस्से में आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया तो तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? वो उसको हाथ से पकड़ता है और ले जाता है घर से निकालने के लिए, और घर से निकाल देता है और फिर से घर के अंदर जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, वो सोचता है। फिर जाता है और सुंबल को बातें लगाना शुरू हो जाता है, लेकिन कहाँ गई सुंबल, कोई नहीं है। वो फिर से अंदर चला जाता है, सुंबल को बातें लगाना शुरू कर देता है, लेकिन क्या कि वो पागल हो रहा है, हर जगह फिरता है और सुंबल को बातें लगा रहा होता है, सुंबल 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 कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। सारे घर में ढूंढ कर है। वो अपने आप से बातें करना शुरू हो जाता है कि क्या वो वापस कर आ सकती है, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो मेरे से पूछे बगैर इस घर में दाखिल हो जाए। फिर वो अपने तोते के पास बैठकर सोचना शुरू हो जाता है कि मैं अपना इंतकाम लूँगा, मैं ज़रूर लूँगा, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे अपना इम्तहान नहीं लूँगा। उसके बाद वही मेमोरीज चल रही होती हैं जिसमें सुंबल कहती है कि आपने मेरे साथ जो करना है मेरे से कर लें, मुझे अपने से जुदा मत करें, लेकिन मैं आपके पास ही रहूँगी, मुझे अपने आप से अलहदा नहीं कर सकते। इधर हम देखते हैं कि अंबर कहती है कि अगर तुम्हारी यही हालत रही तो तुम वैसे ही मर जाओगी, अगर तुम जाने से इनकार कर रही हो ये क्यों, मैं उसे वहाँ इतनी तकलीफ़ में नहीं देख सकती। इस तरह सुंबल कहती है। कितनी मोहब्बत करती है उनसे, ये कैसी मोहब्बत है सुंबल? तुमने भी तो उस लड़के से मोहब्बत की थी ना, तुम्हें भी तो धोखा दिया ना उसने,
मैंने मोहब्बत नहीं की थी। अंबर कहती है, क्या मतलब? मोहब्बत नहीं थी तुम्हें उससे? मैंने तो सिर्फ अपनी अच्छी ज़िंदगी के बारे में सोचा था। मैं वो सब कुछ हासिल करना चाहती थी जो मेरे पास नहीं था, लेकिन उसकी गाड़ी, पैसा, दौलत, हर महीने ट्रिप, मैं ये सब चाहती थी, लेकिन मुझे ये नहीं मिला। हम जहाँ पर खड़े होते हैं बस वहीं खड़े रह जाते हैं, हमारा लालच हमें लेकर डूब जाता है। जिस पर संबल अंबर को दिलासा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और इधर सीन चेंज होता है और देखते हैं कि अलियान जो है वो सोच रहा होता है, बहुत परेशान होता है। आसिम अलियान के मिन्नतां तरले कर रहा होता है कि प्लीज़ मेरी बात सुन लो, जो कुछ माँ ने किया है उसमें संबल की कोई गलती नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि मेरी माँ गलत है, वो एक बज़ाहिर इंसान है, पढ़ी लिखी इंसान है नहीं है, लेकिन किसी और के गुनाह की सज़ा किसी और को नहीं दी जा सकती। इस पर अलियान कहता है कि ये सब तो मुझे पहले भी पता है, तुम कुछ नया बताओ मुझे। तब तुम लोग कहाँ थे जब मेरी बहन के साथ ये सब हुआ था? और वो अपने तोते से कहता है कि तुम भी कुछ बोलो, इस खामोशी से तो मुझे नफ़रत होना शुरू हो गई है, मैं कुछ शोर सुनना चाहता हूँ, नाटक कर लो, कुछ तो करो, कुछ तो बोलो, ये घर मुझे काटने को दौड़ रहा है। उसके बाद वो अपनी मेमोरीज़ में एक लड़के को सोच रहा होता है जो कि उसको कह रहा होता है तुम गलत कर रहे हो, तुम समझ सकते हो, लेकिन जिस पर अलियान कहता है कि मैं समझना नहीं चाहता। जिस पर वो कहता है जो इंसान खुद को ना समझे वो दूसरों को क्या समझेगा। जिस पर अलियान कहता है कि तुम मुझे मत समझाओ, मैं बहुत समझदार इंसान हूँ। इधर अलियान अपने बेडरूम में आ जाता है। अलियान इधर उधर फिर रहा होता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती उसने क्या करना है, क्या कर रहा है। और इधर हम देखते हैं कि अलियान रोना शुरू हो गया है। जिस पर वो एक कार्ड पर लड़े होते हैं कि तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो या मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहती हो, क्या ख़रीद लाई हो तुम, मुझे नहीं चाहिए। वो उसको एक फ्रेम गिफ्ट करती है। वो कहता है कि अगर ये तुम सोने का भी ले आओ तो इस फ्रेम की वो वैल्यू नहीं है जो तुमने मुझे निशाने दिया था, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो, तुम्हारे पास ना जज्बात है, ना एहसास है, ना कोई ताल्लुक़ है, तो तुम वो सब चीज़ें नहीं समझ सकती जो निशा मेरे लिए समझती थी। और अलियान गुस्से में आकर फ्रेम तोड़ देता है। और इधर अलियान हाई ड्रामा देख रहा होता है, बैठे बैठे सोच रहा होता है कि यार मैं क्या करूँ। और इतनी देर में उस सोफे पर लेटे लेटे उसको नींद आ जाती है। सुबह उसकी आँख खुलते ही वो सुंबल सुंबल बादल गाना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि सुंबल मेरे आसपास है, लेकिन उधर कोई नहीं होता। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसको कोई नहीं। अपनी सेक्रेटरी से कह रहा होता है कि ये पेपर साइन करा दिए, पेपर अभी तक साइन नहीं हुए। और वो अलियान को कॉल करता है और कहता है कहाँ यार तुम पहुँचे क्यों नहीं अभी तक। जिस पर अलियान कहता है मैं बस निकल रहा हूँ, चलो तुम आराम करो, मैं देख लेता हूँ यहाँ पर सब कुछ। जिस पर वो कहता है कि नहीं मैं आ रहा हूँ। इधर हम आसम और सुंबल को देखते हैं। जिस पर आसम कहता है कि हर भाई की ख्वाहिश होता है कि वो दुनिया की हर खुशी लाकर अपनी बहन को दे दे, जिसकी वजह से वो अपने आंसू छुपा सके, और जिससे उसके आंसू आए उसके गिरबान पकड़ ले और उसके सर कलम से अलग कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मना करने के बावजूद तुम अलियान से मिलने गए थे, ये तुमने क्यों किया? अब आप उसके पास दोबारा नहीं जाएंगे। जिस पर आसम कहता है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी ये हालत बहुत तकलीफ़ देती है। मैं तुम्हारे साथ बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी बहन हो। ये सब जो हो रहा है ये हमारी किस्मत में है। तुम्हारे आंसू मुझे बेबस होने का एहसास दिलाते हैं। सुंबल कहती है कि आप ऐसा मत सोचिए, अलियान की कुछ मजबूरी रही होगी, वो भी अपनी बहन से बहुत प्यार से। कहता है कि मैं उसका दुख समझ सकता हूँ, और लेकिन मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। अभी तुम जिंदा हो उसके सामने, जो जाने वाले थे वो तो चले ही गए हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें ये सब भूल जाना होगा। इंसान खुश रह सकता है कुछ रिश्तों के टूटने के बाद भी। तुम्हारे भाई का मजबूत कंधा तुम्हारे लिए हमेशा हाजिर रहेगा, तुम जो चाहोगे वो होगा। तुम्हें ये सब भूलना होगा और ख़ुद को मजबूत करना होगा। रो लो, एक बार रो लो, दिल से रो लो, जितना रोना है रो लो, लेकिन उसको भूल जाओ, जो कुछ हुआ है वो सब भूल जाओ और अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। और फिर संबल अपने भाई से गले लगाकर रोने शुरू हो जाती है। इतनी देर में देखते हैं अलियान ऑफिस को जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और अपनी कब्र का दरवाज़ा खोलता है और कपड़े देकर परेशानी में इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। इधर अलियान संबल से कहता है कि तुम जा लो मेमोरीज़ में। वो कहता है कि इसके साथ ये कोट पहनूंगा मैं, ब्लू शर्ट लेके आओ, तुम्हें अकल ही नहीं है, तुम काम करना ही नहीं चाहती, तुम जाहिल हो। सुंबल वहाँ से जाने लगती है और उसके हाथ से एक शर्ट गिर जाती है, जिस पर अलियान को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ धो के देगी मुझे, जाओ इसको उठाओ, इसको धो और इसको इस्त्री कर लेकर आओ, मैं फिर पहनूंगा। जिस पर सुंबल कहती है ओके। और फिर अलियान वापस आ जाता है और वो कहता है कि काश तुम्हारी माँ ने ये सब ना किया होता तो फिर हम एक साथ रहते और हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। जिस पर उसको लॉयर की कॉल आती है कि मैं आपसे डिवोर्स पेपर्स बनवाना चाहता हूँ। जिस पर वकील कहता है कि हाँ ठीक है आ जाएं आप, मैं अभी फ्री हूँ। लेकिन अलियान कहता है कि नहीं मैं आज थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं आपके लिए पास सुबह आऊँगा। अभी अलियान सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और इतनी देर में एपिसोड ख़त्म हो जाए। और इधर हम देखते हैं कि सुंबल खुद को सूझ रही होती है कि उसके भाई ने उससे क्या क्या कहा है। वो इधर